Dear students, today we will learn how we can divide fractions. So in this worksheet we will deal with three kind of questions. आप देख सकते हैं ABC पार्ट में आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से, एंड पार्ट D, E एंड F इसमें आप होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से, और G से लेकर L तक पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से. सो मीन्स वी हैव टू लर्न हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस. सो लेट मी एक्सप्लेन यू few examples out of this worksheet. So dear students, first question I'll take 1 by 5 divided by 3. This is the first part of the question number 1 of worksheet number 11. So in this 1 upon 5 is dividend and divided by divisor. Divisor is a whole number, मतलब 3. तो in next step what you will do, 1 upon 5 fraction और division का sign it will be converted into multiplication sign, but this 3 will now you will not write 3 here, you will write the reciprocal of 3. पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी होल नंबर का रेसिप्रोकल हम कैसे लिखते हैं. तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 3. Now what we will do, 1 multiply 1 and 5 multiply 3. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लिकेशन जो पिछली वर्कशीट्स में हमने सीखी है कि हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस. आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 ज़ा 1 and 5 3 ज़ा 15. Same way, now the next question is like 2 into 4 by 5 divided by 6. यहाँ पर भी क्या है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर. तो आप क्या करेंगे, इसको पहले इस वाले फ्रैक्शन को मिक्स नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में. 5 2 ज़ा 10 एंड 4 इज़ 14. 14 by 5 डिवाइडेड बाय 6. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि हम करते हैं, डिविडेंड क्या है 14 by 5, और डिवाइडेड की जगह हम यूज़ करते हैं साइन मल्टीप्लिकेशन का, बट अब इस 6 का हम क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल. तो 6 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन 6. अब क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का फंडा कि 14 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन हम इससे पहले क्रॉस चेक करते हैं कि न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है. तो हम देख सकते हैं जो 6 है और जो 14 है ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 ज़ा पर, और 14 कब आता है, 7 ज़ा पर. तो हमारा आंसर अब यहाँ पर हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 5 3 ज़ा 15. तो 7 अपॉन 15 विल बी आवर आंसर. तो लेट अस टेक अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. नाउ पार्ट हम लेंगे यहाँ पर D, 18 डिवाइडेड बाय 3 by 4. अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि होल नंबर को आपने डिवाइड करना है फ्रैक्शन से. तो आप क्या करेंगे, इसमें 18 डिवाइडेड बाय 3 by 4 ये क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, 18 मल्टीप्लाई. अब आपको पता है डिवीजन के साइन के बाद जो भी नंबर है, क्या है डिवीजन के साइन के बाद 3 by 4, इसका रेसिप्रोकल हम लिखेंगे. तो इट विल बी 4 अपॉन 3. और इसके बाद हमारा सिंपल होता है 18 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3. लेकिन हम अब इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसे दो नंबर जो सेम टेबल में आते हो, तो हम देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और 18 सेम टेबल में 3 के टेबल में आते हैं. 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ा पे और 18 आता है 6 ज़ा पे. सो 6 4 ज़ा 24 over 1 एंड आंसर विल बी 24. इसी तरह से हम एक और पार्ट लेते हैं, F पार्ट, जिसमें है होल नंबर. होल नंबर इज़ 100 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 1 by 3 मिक्स नंबर से. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. आप क्या लिखेंगे, पहले 100 डिवाइडेड बाय, अब इस मिक्स नंबर को आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो इट विल बी 100 over 3. तो आपको मालूम है इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, 100 डिविडेंड को एज इट इज़ लिखते हैं और डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में. अब ये जो फ्रैक्शन है इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल. 100 अपॉन 3 बन जाएगा 3 अपॉन 100. तो 100 1 ज़ा 100 एंड 100 1 ज़ा 100. तो वी विल हैव हियर 3 by 1 एंड आंसर विल बी 3. सो नाउ वी विल टेक G part. In this G part, question is 4 upon 5 divided by 7 over 9. So
इन सोल्यूशन सबसे पहले आप वही क्वेश्चन को लिखेंगे एग्जैक्टली वैसे ही, और सेकंड स्टेप में आप डिविडेंड क्या है 4/5 और मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या बन जाएगा, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। एंड अब ये जो डिवाइज़र है आपका 7/9, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम 9/7 एंड इट विल बी लाइक 4 9s एंड 5 7s, क्योंकि कोई भी कॉमन आपका फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो इट्स 4 9s 36 एंड 5 7s 35, और इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 1 into 1/35. तो दिस इज द जी पार्ट एंड लेट अस टेक वन मोर पार्ट, आई पार्ट। 10 into 1/3 डिवाइडेड बाय 4 into 1/2। तो सोल्यूशन में अब आप इनको सबसे पहले सेम क्वेश्चन, ये पूरी लाइन यही वाली उतारिएगा, और सेकंड स्टेप आपका रहता है कि आप इसको इम्प्रॉपर में, तो इट विल बी 33 10s 30 एंड 131/3 डिवाइडेड बाय 9/2, और आपको मालूम है इसके बाद जो स्टेप है दैट इज़ 31/3, डिवीजन साइन विल बी चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन, और इसका आप ले लेंगे रेसिप्रोकल, तो इट इज़ 2/9, तो इट इज़ इक्वल टू 62/27। अब आप 62 को 27 से डिवाइड कीजिएगा तो 2s पे आपको 54 मिलता है, 27 2s क्या होता है 54 और 62 में से 54 माइनस करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 8 एंड दिस इज, तो दिस विल बी द in this way, my dear students, you will complete your worksheet number 11 of unit 4 in your fair notebooks.